जय श्री राम दर्शकों। मैं आचार्य अमरनाथ पांडे आपका अपने YouTube चैनल आचार्य अमरनाथ पांडे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अब मैंने अपने बारे में बताया, आप लोग अपने विषय में कमेंट करके जरूर बताइए। आज का वीडियो है धन कैसे कमाया जाए, करोड़पति कैसे बना जाए, विपुल धन कैसे प्राप्त हो, इसके विषय में कुंडली के अनुसार आप लोगों को बताते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। धन देखा जाता है धन भाव से, लग्नेश से, लग्न से, भाग्य भाव से, उपचय भाव से, बुद्धि विवेक भाव से, कर्म के भाव से और लाभ के भाव से धन को देखा जाता है। लग्नेश आप स्वयं हैं, अगर आप बलवान हैं, आप कर्म करेंगे तो धन अवश्य मिलेगा। धन के भाव से देखा जाता है कि आपकी कुंडली में धन का योग है या नहीं है। अगर धन का योग है तो आपको धन प्राप्त होगा। तीसरा देखा जाता है आपका सुख का भाव, क्या धन से आपको सुख है? तो सुख आपको मिलेगा, धन आप कमा सकेंगे। उसके बाद देखा जाता है आपका पंचम भाव, जो आपकी बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, कि आपके पास इतना बुद्धि विवेक और ज्ञान है जिससे आप धन कमा सकते हैं। उसके बाद देखे जाते हैं उपचय भाव। उपचय भाव वो होते हैं जो 45 साल की उम्र के बाद धन देते हैं। उसके बाद देखा जाता है आपका भाग्य, क्या भाग्य में धन है? अगर भाग्य में धन है तो मिलेगा। उसके बाद आता है आपका कर्म। कर्म आपका अच्छा होगा, अच्छे कर्म करेंगे तो आपके धन की प्राप्ति अवश्य होगी। आखिरी में देखा जाता है कि क्या आपकी इच्छा पूर्ति है, लाभ है, कुंडली में इनकम है, तो धन प्राप्त होगा। अब इसे आगे कैसे देखते हैं? लग्न से शुरू करते हैं। लग्न का स्वामी लग्नेश है, लग्नेश आप स्वयं हैं। तो लग्नेश जहां बैठेगा, अगर वो शुभ स्थान पे बैठा है, धनेश के साथ बैठा है, सुखेश के साथ बैठा है, पंचमेश के साथ बैठा है, उपचय भाव के स्वामी के साथ बैठा है, कर्म के स्वामी के साथ बैठा है, लाभ के स्वामी के साथ बैठा है, तो धन मिलेगा। क्योंकि आप खुद बैठे हैं इन घरों में तो आपको धन मिलेगा। लेकिन अब वो बैठा जहां पे है वो भाव कौन सा है? वो अशुभ भाव है, दुख का भाव है, मारक है, या वो हानि का है। इसी प्रकार से धनेश कहाँ बैठा हुआ, धन का स्वामी कहाँ बैठा हुआ कुंडली में? उस अपने भाव से क्या वो धन के भाव में है? क्या अपने भाव से वो सुख के भाव में है? अपने भाव से वो भाग्य के भाव में है? अपने भाव से वो कर्म के भाव में है? या अपने भाव से वो लाभ के भाव में है? तो लग्नेश देखा जाएगा अपने भाव से, धनेश देखा जाएगा अपने भाव से, इसी तरह सुखेश, इसी तरह से पंचमेश और इसी तरह से आपके उपचय भाव के स्वामी। फिर भाग्य के स्वामी को भी इसी तरह से देखना। उसके बाद आता लाभ। अगर लाभ है जीवन में तो उनको भी देखना है कि वो किस भाव में बैठे हैं, अपने भाव से कहाँ पे धनेश है, कहाँ पे सुखेश है। अब बात आती है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। माना कि लग्नेश छठे भाव में आ गया, अशुभ भाव है, पीड़ा का भाव है, परेशानी का भाव है, तो धन परेशानी से मिलेगा। अगर वही लग्नेश मार्केश के साथ बैठ गया तो धन आपका खर्च हो जाएगा, लड़ाई झगड़े में खर्च हो जाएगा। वही लग्नेश या वही धनेश या वही सुकेश भाग्य के साथ बैठ गया, भाग्य भाव के स्वामी के साथ बैठ गया, अच्छे भाव में बैठ गया तो अच्छा धन मिलेगा। लेकिन अगर वो दोनों अशुभ भाव में बैठ गए, दुख के भाव में बैठ गए, हानि के भाव में बैठ गए, लॉस के भाव में बैठ गए, तो नहीं मिलेगा। अब इनकम भाव का स्वामी वो कहाँ बैठा है, उसके साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वो कौन है? धनेश है, लग्नेश है, सुखेश है, आपका भाग्येश है, कर्मेश है। तो ये हो गया एक पहला पैटर्न धन मिलने का। दूसरा पैटर्न बनता है कि क्या दोनों एक दूसरे के घर में है। अगर दोनों एक दूसरे के घर में होंगे तो वो उसका काम करेगा, वो उसका काम करेगा और धन मिलेगा। अब बात आती है कि ये अगर अशुभ ग्रहों के साथ बैठ गए
तो क्या होगा? अगर अशुभ ग्रह के साथ बैठ गए और वो अशुभ ग्रह आपकी कुंडली में अशुभ है तो आपके धन का नुकसान होगा। लाभेश बैठ गया तो लाभ तो होगा अशुभ ग्रहों के साथ, लेकिन आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। कर्म का स्वामी अगर अशुभ भाव में, अशुभ भाव के स्वामी के साथ बैठ गया तो कैरियर में हमेशा अप एंड डाउन होता रहेगा। तो अप एंड डाउन होता रहेगा तो धन नहीं आएगा। भाग्य का स्वामी अगर यहां बैठ गया, अशुभ भाव में बैठ गया, अशुभ ग्रह के साथ बैठ गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, भाग्य खराब हो जाएगा, भाग्य से कोई धन नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आता आपका बुद्धि विवेक। अगर आपका बुद्धि विवेक अच्छा है और वो सब भाव में, अच्छे भाव में गया, अच्छे स्वामियों के साथ गया हुआ, तो फिर आपको चिंता की ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से अपने धन को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें कि आपके धन में किसका मार्केस लगा हुआ, क्योंकि धनेश मार्केस होता है। अगर उसने मार्केस लगाया है शुभ ग्रह के साथ जो धन देने वाले ग्रह हैं तो फिर आपको तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अगर उसने मार्केस लगाया है अशुभ ग्रहों के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको धन अवश्य मिलेगा। अब मित्रों, आपकी कुंडली को कैसे देखना है, ये आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में भेजिए, हम आपको बता देंगे कि आपके जीवन में धन है या नहीं है। उसके बाद आती है आपकी दृष्टियां। हर ग्रह की अलग अलग दृष्टियां होती हैं, उन दृष्टियों का भी प्रभाव पड़ता है। वो दृष्टियां अगर अशुभ ग्रह की आ गई तो अगर धन मिल रहा था तो बहुत परेशानी से मिलेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत से मिलेगा। अगर शुभ दृष्टि आ गई तो करेंगे 1 रुपए का काम, मिलेगा 4 रुपया। ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो भी धन मिलेगा, और मेहनत करेंगे तो विपुल धन मिलेगा। उसके बाद धन को देने वाला मुख्य ग्रह होता है शुक्र। शुक्र आपकी कुंडली में कैसा है? शुक्र अगर अच्छा है, शुक्र बलवान है, अच्छे भाव में है, तो आपको ये सब कुछ अगर खराब है जो मैंने इससे पहले बताया है तो भी आपको धन मिलेगा, अच्छा धन मिलेगा। उसके बाद दूसरा देखा जाता है आपका चंद्रमा। चंद्रमा आपका मन है, दिल है, दिमाग है, बुद्धि है, आपका पराक्रम है, आपका उत्साह है। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो मन खराब है, मन खराब है, उत्साह नहीं है, काम करने की क्षमता नहीं है, तो फिर धन नहीं कमा सकेंगे। तो मित्रों धन्यवाद, ये वीडियो यहीं तक। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं। विवरण में दिए हुए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली के विषय में विचार करवा सकते हैं। धन्यवाद।